अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ग्रेड टाई इन्वर्टर पर बात करेंगे। और उसके इंस्टॉलेशन कैसे होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम इस पर बात करेंगे कि ग्रेड टाई इन्वर्टर होते क्या है। ऑन ग्रेड और ग्रेड टाई इन्वर्टर या ग्रेड फीडिंग इन्वर्टर एक ही बात है। ग्रेड टाई इन्वर्टर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेड को बिजली देती है, यानी आपके बिल को जीरो कर देती है। जो यूनिट्स आप वापडा से लेते हो या जो यूनिट्स आप ग्रेड से लेते हो, वही यूनिट आप ग्रेड को वापस कर देते हो। यानी आप अपने घर में एक पावर प्लांट लगा लेते हो, जिसकी वजह से आप ग्रेड को बिजली फराहम कर देते हो, यानी यूनिट फराहम कर देते हो। तो यही ग्रेड इन्वर्टर है। जो ग्रेड टाई इन्वर्टर होता है वो सिर्फ इस बात को जहन में रख ले कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजली पर चलता है। यानी जब आपकी ग्रेड की बिजली होगी तो आपकी इन्वर्टर काम करेगा, और जब आपकी ग्रेड के इन्वर्टर ग्रेड की बिजली नहीं हो, वापडर से या ग्रेड से बिजली नहीं आ रही हो, तो ग्रेड इन्वर्टर जो ग्रेड टाई इन्वर्टर है आपका वो आप रहेगा। उस टाइम आपका आप रहेगा। उसमें एक ज़रूरी बात और भी है। एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आपकी ग्रेड वोल्टेज बहुत कम हो, यानी जो ग्रेड से आपको मीटर से जो बिजली आ रही है वो कम हो, 170 वोल्ट से कम हो या 250 वोल्ट से तकरीबन ज़्यादा हो, तो फिर भी इस हालत में आपकी इन्वर्टर काम नहीं करेगा। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि ग्रेड टाई इन्वर्टर लगा देते हैं, फिर वो जनरेशन नहीं करते, वो मसले मसाइल क्रिएट करते हैं कि हमारी ग्रेड जो इन्वर्टर है वो जनरेशन नहीं करते। तो इसमें ये मसला होता है कि आपके जो ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसके जो आउटपुट होता है ट्रांसफार्मर की वो डीरेट हो जाती है, यानी 170 से कम होती है। देहाती इलाकों में तकरीबन 100, 150, 140 वोल्ट तक बिजली होते हैं, तो फिर आपकी ग्रेड इन्वर्टर काम नहीं करेगा। तो ग्रेड इन्वर्टर का काम ये है कि वो वापडा से ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है उसके साथ फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को सिंक्रोनाइज करता है, यानी एक जैसा करता है, एडजस्टमेंट करता है। जब उसके एडजस्टमेंट हो जाते हैं तो फिर वो ग्रेड पेडिंग आप वापडा को बिल या यूनिट्स देते हो। अगर इसके अलावा आप यूनिट्स नहीं दे सकते हो, अगर ये हाइब्रिड इन्वर्टर हो, अगर ये हाइब्रिड इन्वर्टर हो तो वो बैटरी पर भी चलता है, आपको आपके घर को भी लोड को भी चलाता है। लेकिन ग्रेड टाई इन्वर्टर होता है, जो ऑन ग्रेड इन्वर्टर होता है, वो आपके घर को लोड नहीं चला सकते। तो दोस्तों बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन करवा दी कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए कि उसको ग्रेड टाई इन्वर्टर लगाना है, हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है, या कौन से इन्वर्टर उसको चूज करना है। तो दोस्तों अब हम इसके इंस्टॉलेशन पर बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम ग्रेड टाई इन्वर्टर इंस्टॉलेशन पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो लगाए जाते हैं वो पैनल्स लगाए जाते हैं, यानी आपको सोलर पैनल्स लगानी पड़ेगी। जो सोलर पैनल्स आपने लगा दी, फिर उसके बाद जो मरहला आता है वो आता है डीबी बॉक्स। आपको डीबी बॉक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल तैयार करना है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या 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 होता है, इसमें प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डीसी ब्रेकर्स, एसी ब्रेकर्स, डीसी ब्रेकर्स, और इसके अलावा जो आता है डीसी एसपीडी और एसी एसपीडी यहाँ पर आता है। यानी ये चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी, ये बहुत अहम है। इसके अलावा आप डीसी फ्यूजेस अपने पैनल्स के लिए आप ये डीसी फ्यूज भी लगा सकते हैं। तो आपने इसको लगा देना है। जब इसको आपने लगा दिया तो फिर ये जो एसी ब्रेकर है, एसी ब्रेकर से इन्वर्टर को और डीसी ब्रेकर से ये सबसे बाद में फिर इन्वर्टर आता है, ग्रेड टाई इन्वर्टर आता है, ग्रेड टाई इन्वर्टर। फिर आपको इनसे ग्रेड टाई इन्वर्टर को सप्लाई देनी होती है। कैसे देनी होती है? फॉर एग्जांपल आपने डीसी ब्रेकर लगा दिया,
डीसी ब्रेकर या डीसी फ्यूजेस लगा दिया। अगर एक स्ट्रिंग है तो फर्ज करें आपके साथ एक स्ट्रिंग है तो आपने डीसी ब्रेकर लगा दिया, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप एसपीडी लगाना यहाँ पर ज़रूरी होती है, आपको एसपीडी लगानी पड़ेगी। तो जो आपने डीसी एसपीडी लगा दी, डीसी एसपीडी आपने लगा दी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो डीसी वोल्टेज है वो भी आप इसको दे देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो अर्थिंग का ग्राउंडिंग का निशान होता है, एक टर्मिनल होता है, उसके लिए आप अर्थिंग भी करेंगे। डीसी के लिए अर्थिंग, डीसी अर्थिंग भी करेंगे और वो यहाँ से डीसी एसपीडी को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, डीसी अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हो गया। और इसमें क्या होता है, आपको लाइटिंग एरेस्टर अगर लगाना है तो आपको लाइटिंग एरेस्टर्स पीवी को हिफाजत करने के लिए लाइटिंग एरेस्टर भी लगाना पड़ेगा। वो आप पीवी की जो आपकी सोलर पैनल्स है उसके दरमियान में अगर लगा दें तो बेहतर होगा। पीवी के दरमियान में आप लाइटिंग एरेस्टर लगा दें। और जो डीसी वोल्टेज आ रही है तो उसके लिए डीसी अर्थिंग आपको करनी पड़ेगी, तो आपने डीसी अर्थिंग भी कर दी, ये डायरेक्ट यहाँ से आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये डीसी मरहला जब ख़त्म हो जाती है तो यहाँ से ये डीसी एसपीडीसी, यही डीसी एसपीडीसी आप क्या करेंगे, इन्वर्टर को जो पीवी वोल्टेज है, यहाँ डीसी एसपीडीसी आप पीवी वोल्टेज इन्वर्टर को दे देंगे। ये डीसी मरहला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद आता है एसी मरहला, जो एसी होते हैं। फर्ज करें आपका इन्वर्टर सिंगल पेज इन्वर्टर है या 3 पेज इन्वर्टर है। आपके 3 पेज इन्वर्टर हम लेते हैं, तो 3 पेज इन्वर्टर के लिए आप क्या करेंगे, एक ब्रेकर लगा देंगे, एसी ब्रेकर 4 पुल डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर सॉरी, हम इसके लिए लगा देंगे। ये डीसी एसी ब्रेकर जो है आप इन्वर्टर के मुताबिक लगा देंगे कि इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो कि आप डीसी केबल, डीसी ब्रेकर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपने एसी 4 पुल ब्रेकर लगा दिया और ये बाद में आता है। इससे एसी 4 पुल ब्रेकर से पहले आपको क्या लगाना है, एसपीडी लगा देना है। एसी 4 पुल एसपीडी लगाना है आपने, या लगाना है आप। जो आपके ग्रेड से वोल्टेज आ रही है, फॉर एग्जांपल 4, ये जो 4 लाइंस वगैरह आते हैं, 3 फेज है और एक न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को यहाँ पर एसी एसपीडी में लगाना है। और फिर इससे यही एसी एसपीडीसी आप ये लाइंस या तारे निकाल लेंगे और फिर एसी ब्रेकर में, 4 फुल ब्रेकर में आप ये यहाँ पर लगा देंगे। इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक ग्राउंड के लिए एक जगह, एक टर्मिनल होती है, इसके लिए भी आपको क्या करना होगी, एसी अर्थिंग करनी पड़ेगी। आपको एसी अर्थिंग करनी पड़ेगी। इस एसी अर्थिंग की जो तार है आप इस एसपीडी के साथ भी टच करेंगे। और इसके अलावा आप यही जो एसी अर्थिंग की जो अर्थिंग है, इसको आप इन्वर्टर की जो अर्थ है उसके साथ भी ज़रूर लगा देंगे। इन्वर्टर की अर्थिंग की जो टर्मिनल है उसके साथ भी ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको। अगर नहीं हो तो फिर आपके इन्वर्टर ग्रीन मीटर के लिए पास नहीं होगा, तो आपको ऐसी अर्थिंग भी करनी पड़ेगी। और पैनल्स का जो है वो अगर आप लगा देना चाहते हो कि पैनल्स की भी अर्थिंग कर दे, तो सब पैनल्स को आपने एक कि पैनल्स की जो बॉडी होती है वहाँ पर लिखा होता है या ग्राउंड का निशान बना हुआ होता है, ऐसा निशान होता है। तो इस निशान को, हर पैनल के निशान को एक दूसरे के साथ लगा देंगे और उससे एक तार जो है ना आप अर्थिंग को दे देंगे, एक अर्थिंग को दे देंगे और एक इन्वर्टर के जो एसी अर्थिंग है उसको दे देंगे। तो यही पर आपका इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन का सब तरीका जो है ना आपका मुकम्मल हो गया। बस इसमें और ज़्यादा पेचीदगी नहीं है जैसे कि हाइब्रिड इन्वर्टर में होता है, क्योंकि इसमें ना बैटरी होती है ना
आउटपुट होता है, बस एक ही इनपुट होता है। यही इनपुट पर इन्वर्टर आपके इन्वर्टर ग्रेड पे डिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।